गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज जब सुबह मैं उठा तो जैसे ही यूट्यूब पे मैं सर्च किया तो एक इंटरव्यू चल रहा था तनु जैन जी का। तनु जैन एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और कोचिंग शुरू कर दी। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं कि लोग आईएएस की नौकरी छोड़ करके आईएएस कोचिंग चालू कर दे रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ऐसा दिखता है कि ये जो मार्केट है आईएएस कोचिंग की इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जैसे दिव्य कीर्ति जी को देखिए, वो भी कहा जाता है कि आईएएस की नौकरी छोड़े हैं। तनु जैन का एक एग्जाम्पल आपके सामने है ही है। तो ये जो ट्रेंड चला है, हर कोई इस मार्केट में घुसना चाह रहा है। अब जरा सोचिए कि 900 लड़कों का सिलेक्शन होना है और 20 लाख लड़के हैं, यानी कि कोचिंग वालों के लिए तो मार्केट साइज जो है 20 लाख लड़कों की है, और एक लड़के का खर्चा अगर 5 लाख मानिए तो मल्टीप्लाई करिए, कितने 1 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो जो कि इंडिया का जो एक महीने का जीएसटी कलेक्शन है उसके आसपास पहुंच जाएगी फिगर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो हमको कहाँ ले जाएगा। ये लड़के 6 साल बाद कठिन परिश्रम करने के बाद 6 साल बाद ये शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे सड़कों पर, और सरकार से कहेंगे कि हमको नौकरी दो। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था, जो सभी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स पे लागू होता है, उनका कहना था कि व्हेन यू टेक ए डिसीजन यू शुड हैव इन माइंड कि हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लास्ट मैन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि उससे देश के नागरिकों को, खासतौर से गरीबों को क्या फायदा मिलेगा आपके फैसले से। अब जरा सोचिए कि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, वो देश को क्या फायदा दे रहे हैं, सिवाय इसके कि शिक्षित बेरोजगार पैदा करने के उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। भाई, जितने भी लोग परीक्षा दे रहे हैं उनको ये तो चीज़ दिमाग में क्लियर होगी कि 1000 लड़के सिलेक्ट होंगे, 20 लाख एस्पिरेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, कितने परसेंट है? 0.001% से भी कम आएगी। तो 99.999% लोग क्या करेंगे? व्हाट इज योर सेकंड चॉइस? अब गांधी जी की बात, तो उसको अगर हम आज की तारीख में एक्सट्रापोलेट करें तो उसका मतलब ये होता है कि आपका निर्णय और आपका कार्य राष्ट्र को या विश्व को कैसे प्रभावित करता है, क्या उसमें वैल्यू ऐड करता है। तो कोचिंग दे करके कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है? मेरा प्रश्न ये है कि अगर सब लोग आईएएस ही बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? और धारणा तो रखे ही है सब लोग आईएएस बनने की, यानी कि बाकी काम कुछ होना ही नहीं है। दोस्तों, विडंबना ये है कि पिछले 70 सालों में टिल टुडे, अभी तक हमारे देश में जनरलिस्ट को ही ज़्यादा सम्मान दिया गया, स्पेशलिस्ट पे ध्यान नहीं दिया गया। पूरा विश्व स्पेशलाइजेशन की तरफ भाग रहा है। आपकी कोर कॉम्पिटेंस 100 चीज़ों में नहीं हो सकती, 1-2 चीज़ों में हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इन योर कोर कॉम्पिटेंस, यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज योर सेल्फ फॉर डूइंग द होल थिंग। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये हो क्या रहा है? दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है कि इनकी बेचारों की, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि इनको सबको फेल ही होना है। तो आज की मेरी ये टाइटल बनने जा रही है कि फेल पास करें, यानी कि जो 99.99% लोग फेल होंगे उनके लिए क्या विकल्प होगा, इस पर राष्ट्र को और हमको विचार करना है। दूसरा ये है कि ये जो अनप्रोडक्टिव कार्य है,
देखिए आईएएस कोचिंग जो है इट इज़ अनप्रोडक्टिव, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट इज़ द शिक्षित बेरोजगार। तो शिक्षित बेरोजगार तो बहुत ही अनप्रोडक्टिव कार्य है। इसमें सारे के सारे लोग क्यों लग गए? सारा टैलेंट लेकर के मॉकअप इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। अरे भाई, पोस्ट 1000 से या 900 से 901 तो नहीं कर पाओगे ना, ये तो तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए हमारे जैसे लोगों का ये मत है कि उस 99.9% के लिए विकल्प तैयार करना, सेकंड चॉइस, व्हाट टू डू नेक्स्ट। 6 साल तो आपके गए, अब जो बाकी के बचे हैं 50 साल, उसमें क्या करना है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। इस पे सोचने की क्या ज़रूरत है? स्किल डेवलप करिए। 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, इतनी डिमांड है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, राइट फ्रॉम ब्रेड बटर, हेल्थ टू एम्प्लॉयमेंट टू इंडस्ट्री टू हाउसिंग, हर जगह ज़रूरत है, हर जगह काम होना है। उसके बारे में सोचने की बजाय अगर आप सारे के सारे लोग लग जाओगे आईएएस बनने में। अच्छा, आईएएस होता क्या है? आईएएस इज नथिंग बट ए बाबू। आप एक शासनादेश होता है, उसके दाएं बाएं नहीं जाएंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, एक मीटिंग हो रही थी जिसमें बहुत सारे आईएएस अफसर्स थे, टेक्नोक्रेट्स भी थे, और एक बहुत सीनियर आईएएस उनको एड्रेस करने के लिए अनऑफिशियल आए हुए थे। उन सब का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा बजटिंग के बारे में। हमने कहा सर, जो स्पीकर साहब थे उनसे पूछा, हमने कहा सर मान लीजिए कि आप अपने चैम्बर में बैठे हैं, उसमें 4 मेहमान बैठे हैं, 5 आदमी हैं, और आपने अपने पियून को कॉल किया कि भाई चाय ले आओ। आपने उनको 5 रुपया दिया और चाय मिल रही है 10 रुपये की, तो क्या वो पियून जो है 2 कप चाय लेकर के आएगा या 5 कप लेकर के आएगा? आपके बजट के हिसाब से तो 5 ही रुपये की लाना है। तुम कह रहे हो नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी चाय सबको दे देगा वो। हमने कहा चलिए, ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में नहीं आएगा। हमने कहा एक पाइपलाइन है इरिगेशन की, उसमें 50 कुलाबे हैं और 50 कुलाबे में 20 लीक कर रहे हैं। किसानों के खेतों में पानी भर रहा है, दूसरी जगह पानी नहीं जा रहा है। बजट है 2 कुलाबे रिपेयर करने का, तो क्या 18 कुलाबे हम नहीं रिपेयर करेंगे? इस पे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो दोस्तों, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये हमको, दिस इज एंटी इनोवेटिव। आप कोई नया रास्ता अगर सुझाव करते हैं, इसी तरह से एक दूसरी डीएम साहिबा थी, वो जून के महीने में, मई जून के महीने में उन्होंने मीटिंग कॉल किया कि तालाब भरे जाएं नलकूपों से। मैं उसमें नलकूप ऑर्गेनाइजेशन में था, ट्यूबवेल में। तो मैंने कहा मैडम, ज़मीन में पानी का लेवल ऑलरेडी नीचे जा चुका है और जो हैंडपम्प हैं वो सूखने शुरू हो रहे हैं, और अगर ट्यूबवेल का पानी निकाल के हम तालाब पे डाल देंगे तो सारे हैंडपम्प सूख जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे, तो हर किसान को तालाब में पानी लेने आना पड़ेगा। तो मैडम ने कहा कि अरे भाई, आप शासनादेश का पालन करिए, ज़्यादा बहस मत करिए। तो दिस इज़ आईएएस, दिस इज़ ब्यूरोक्रेसी। और मैं आपको बताऊं, मैं इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एज एन इंजीनियर मैंने हमेशा उल्टा और इनोवेटिव काम किया और बहुत सफल रहा। मैंने पहली कैनाल बनाई इलाहाबाद जनपद में, जो कि अंडरग्राउंड थी। उसमें मेरा बड़ा विरोध हुआ। तो ये देश को पीछे ले जाने का एक तरीका है ब्यूरोक्रेसी। स्टिक टू रूल्स, डोंट इनोवेट, डोंट डू समथिंग न्यू। तो इसी दिशा में पूरा देश अगर चला जाएगा, और स्पेशलिस्ट को, टेक्नोक्रेट्स, एक डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, एक ढंग का इंजीनियर बनने में भी 10 साल लगते हैं। कोई भी स्पेशलाइजेशन करने में आपको 10 साल का, 8 साल का परिश्रम करना पड़ता है, और वो पीरियड जो आपका है उसको आप जो है ब्यूरोक्रेसी की तैयारी में खर्च कर दीजिए, तो फिर आपके पास समय कहाँ बचेगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आज ये मैं सिर्फ एक थॉट दे रहा हूँ। थॉट ये है कि व्हाट इज़ योर सेकंड चॉइस। आप जो है वहीं अटके रहेंगे या उसके आगे भी सोचेंगे। और इसी विषय पर हमारे चैनल का मुख्य डायरेक्शन होने जा रहा है। हम आपको स्किल सिखाएंगे,
हम आपको नई नई इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आप छोटे लेवल पे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।